देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन कहेगा कि आप बैलेंस शीट बनाएं। किसमें? सर आप तो कंपनी अकाउंट्स का जर्नल पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कहेगा कि आप बनाए क्या बेटा? बैलेंस शीट। क्या बनाए? और जो कंपनी का बैलेंस शीट है ना, जो ना कंपनी का बैलेंस शीट है, वो अलग तरीके का होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो वो तरीका था ना शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, वैसा ही। लेकिन यहां पे उतना नहीं बनाना है। यहां पे जस्ट आपको शेयर कैपिटल दिखाना है। देखिए, ऊपर लिखेंगे हम बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर। क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर फंड में ही आता है आपका शेयर कैपिटल। क्या आता है? और यहां पे आपको लिखना है नोट नंबर 1। क्या लिखना है? और जो अमाउंट आएगा वो आएगा यहां पे। बस इतना ही लिखना है। लेकिन सर ये मुझे बताएं, ये शेयर कैपिटल हम निकालेंगे कैसे? ये शेयर कैपिटल हम निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए आपने कुछ नोट्स बनाने हैं। नोट मींस वर्किंग। क्या बनाना है? वर्किंग। देखिए मैं आपको समझाऊंगा। सर वर्किंग मतलब, सबसे पहले अगर आपने ये शेयर कैपिटल लिखना है ना, यहाँ पे ये बैलेंस शीट, ये क्या है? आपने लिखा यहाँ पर कोई भी अमाउंट, वो अमाउंट निकालने के लिए आपने वर्किंग करनी है। क्या करनी है? ऐसे सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए 10,000 शेयर्स है। क्या है? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। क्वेश्चन में दिया होगा ऑथराइज्ड कैपिटल कितने हैं? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, तो ये हुआ 10 लाख। क्या हुआ? और इसको आपने दो लकीरें देनी है। क्या देनी है? मतलब 1/10 आई। ऑथराइज्ड के बाद कौन सा कैपिटल होता है? इशूड कैपिटल। क्या होता है? मतलब हमने कितने ऑफर किए? लेट इट बी हमने ऑफर किए 8,000 शेयर्स। कितने किए? एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 100। एट द रेट ऑफ, ये हुआ 8 लाख। क्या हुआ? और इसे भी आप बंद करेंगे। इज इट क्लियर? अब हमने ऑफर इतने किए, लोगों ने कितने खरीदे, उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल लोगों ने खरीदे 7,000 शेयर्स। 7,000। टफ लगा? कितने खरीदे? एट द रेट ऑफ 100। एट द रेट ऑफ, ये हुआ ना 7 लाख। क्या हुआ ये? मैं ये इनर कॉलम में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उसे करते हैं लेस कॉल्स इन एरिया। क्या करते हैं? लेस। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स ने हमें 5,000 रुपए नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 5,000। 7 लाख माइनस 5,000 कितना हुआ? सो दिस इज द अमाउंट विच इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट। कहां पे? 6,95,000। इसे लिखेंगे नोट 1। समझ आया? टफ लगा? ये जो 6,95,000 है ना, ये कहां पे दिखाना है? बैलेंस शीट। कहां पे दिखाना है? तो सबसे पहले क्या आता है? इसके बाद, इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याद रखना, इनटू करेंगे फेस वैल्यू। क्या करेंगे? और इसमें लेस क्या करेंगे? अगर होगा तो, अगर नहीं होगा
तो डायरेक्टली यही दिखाएंगे यहाँ पे। टफ मत लगा, टफ मत लगा, इजी है। इज इट क्लियर? ये अलग क्वेश्चन आ सकता है, शो द बैलेंस शीट, शो द, समझ आ रहा है? 3 मार्क्स का आ सकता है, तो आएगा ना ये। कॉपी करें, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बुक के क्वेश्चन है। XYZ कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? 10 लाख, जो है डिवाइड किए हमने 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। सो ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 हो गया 10 लाख। इसने कितने इशू किए? 8,000 इंटू 100, दैट इज इशूड कैपिटल। लोगों ने कितने खरीदे? 7,000 इंटू 100, क्या आ गया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, बस यही दिखाना है हमें। कहाँ पे दिखाना है? बैलेंस शीट में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ऐसे लिखा करे बेटा जी, बैलेंस शीट एज एट, ये पर्टिकुलर्स है ना, नोट नंबर एंड अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर फंड। इसमें आता है आपका पहला शेयर कैपिटल। क्या आता है पहले? शेयर कैपिटल। और इसे हम लिखेंगे नोट नंबर 1। अब देखेंगे अमाउंट कितना आएगा। तो सबसे पहले जो नोट्स है ना, वो हम यहां पे बनाएंगे, नोट नंबर 1। तो सबसे पहले बताएंगे मुझे क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑथराइज्ड। बेटा जी बताएंगे बेटा कितने हैं? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। तो ये बेटा कितना हुआ? ये हुआ 10 लाख। लेकिन इसके बाद याद रखना, 2 लाइनें आपने डालनी है। क्या डालनी है? 2 लाइनें का मतलब है कि ये अमाउंट हम कंसिडर नहीं करते। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक। हाँ, इसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद क्या आएगा? क्या आएगा बेटा जी? इशूड। बताएंगे बेटा हमने इशू कितने किए? 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। इज इट क्लियर? सो कितना आए बेटा ये? 8 लाख। इसके बाद बेटा क्या करना है आपको? 2 लाइनें डालनी है, मतलब कि ये अमाउंट हम कंसिडर नहीं करते। टफ लगा? इसके बाद लिखते हैं हम सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब लोगों ने कितने खरीदे? 7,000 एट द रेट ऑफ 100, वो आता है 7 लाख। अगर लेस कॉल्स इन एरियर है, इसमें कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा अमाउंट 7 लाख जो है ना, ये हम कंसिडर करेंगे। टफ लगा? यहां पे हम लिखेंगे 7 लाख। क्या लिखेंगे? इज इट क्लियर? तो सबसे छोटा जो है ना, वही कंसिडर करते हैं। हम इतना इशू कर सकते, इतना इशू किया, लोगों ने इतना खरीदा, तो यहां पे आप लिखेंगे 7 लाख। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, पेपर इंपॉर्टेंट है ये। जब आप जर्नल बनाते हो ना, जब आप जर्नल बनाते हो ना, तो उसके बाद ये कहेगा बैलेंस शीट भी बना। क्या कहेगा? आएगा बैलेंस शीट बनाना। इजी है ना? ठीक है, कॉपी करें। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट। अब दूसरा होगा, इसमें कॉल्स नेरियर मत था। अब यहां पे चेक करें आप बेटा, एप्पल कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, जो इन्होंने डिवाइड किया है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख इंटू 10, जो क्या आता है आपका 20 लाख। ठीक। कंपनी ने इनवाइट किया, मींस इशू किया 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। ठीक। लोगों ने कितने खरीदे? लेकिन 5,000 शेयर्स फाइनल कॉल ₹2 नहीं दे रहे। इट इज कॉल्ड एन एरियर। ठीक है, तो अब हमें कहां पे दिखाना है? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले जो आपका बैलेंस शीट होगा, उसे आप ऐसे लिखेंगे,
बैलेंस शीट एज एट, इक्विटी एंड लायबिलिटी है, साथ साथ लिखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी है, तो पहला क्या आएगा बेटा आपका, पहला आएगा आपका शेयर कैपिटल, क्या आएगा, शेयर कैपिटल, इज इट क्लियर, शेयर होल्डर फंड, ये हेडिंग है ना, इसमें क्या आएगा आपका शेयर, सो नोट नंबर 1। सर जी चलो ठीक है, तो बताइए अब हमें, ये है नोट, नोट मीन्स दिस इज वर्किंग नोट, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, बात कीजिए ना मेरे साथ, ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 2 लाख एट द रेट ऑफ 10, बेटा जी कितना, 20 लाख। तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा हम जी, 2 लाइनें डालेंगे, मतलब ये हमें कंसिडर नहीं करना है, ये हमें कंसिडर, इज इट क्लियर। इसके बाद ऑथराइज्ड के बाद क्या है, इशूड कैपिटल, अब बताओ इशूड कैपिटल कितना है बेटा, 1.5 लाख शेयर्स, 1.5 लाख, so 1,50,000 shares at the rate of 10, that's equal 15 लाख। टफ मत लगा, ये भी क्या करेंगे बेटा जी, बंद, 2 लाइनें जरूर डालना, 1 लाइन नहीं डालना, ठीक है। अब मुझे बताओ लोगों ने कितने खरीदे, 1,40,000, 1 लाख, तो व्हाट यू कॉल दैट, you call that subscribed capital, subscribed capital, ओके कितना है, 1,40,000 शेयर्स। यहां पे एक बात सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए, 10 रुपए है ना शेयर का प्राइस, अगर हमने कॉल किया था 8 ही रुपए, मेरी बात सुनिए, अगर हमने कॉल किया था 8 ही रुपए, तो हम लिखते 1,40,000 एट द रेट ऑफ 8, समझ नहीं आया, दैट्स कॉल्ड कॉल्ड अप, दैट्स कॉल्ड, शेयर का प्राइस क्या है 10, शेयर का प्राइस क्या है, अगर मैंने 8 ही रुपए मांगा था, कितना मांगा था, 8 ही रुपए मांगा था, दैट्स कॉल्ड कॉल्ड अप, मैंने कॉल कितने की है ना, तो हम 1,40,000 इंटू 8 ही करते, समझ आया क्या बेटा, तो उस वक्त फेस वैल्यू नहीं होता, जितना हमने मांगा था वो मल्टीप्लाई करते, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन अगले क्वेश्चन में तो होगा, तो 1,40,000 इंटू 10, दैट्स इक्वल टू बेटा जी 14 लाख, इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ 14 लाख हुआ, however on 5,000 shares of final call of 2 was not received, बताइए बेटा इसे क्या करना है, लेस क्या करेंगे, ये समझ आया, ये कॉल्स इन एरियर है, लेस कॉल्स इन एरियर, 5,000 इंटू 2, दैट इज 10,000, बेटा कितना आया ये, 13,90,000, तो ये यहां पे आएगा 13,90,000, इज इट क्लियर, टफ मत लगा, इजी है ना, कॉपी करे बेटा जी। हाँ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप होगा, क्या होगा, मतलब जितना हमने कॉल किया है ना एंड पे वही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यू हैव दिस क्वेश्चन, सोनी लिमिटेड, जब भी आप देखोगे ना ये सोनी एप्पल ये वाले नाम ये बुक के होते हैं, हमारा क्वेश्चन होता है आमिर, समझ आ रहा है, या ए कंपनी, सिंपल। Sony Limited was incorporated. Incorporated means registered. Registered means authorized. पढ़ाया था ना, 3 lakh shares of rupees 10 each.
3 lakh into 10, that is 30 lakh. What is it? Authorized capital. What is it? कंपनी ने इशू कितने किए? 2 लाख at the rate of 10. 2 लाख at the rate of 10, that is 20 lakh. What you call it? Issued capital. ठीक. Application were received for 1,60,000. 1,60,000 into 10, that is subscribed capital, है ना? लेकिन कंपनी ने कॉल कितना किया? कंपनी ने कॉल कितना किया? 7. तो 7 इज पेड अप. 7 इज एंड में कौन होता है? सब्सक्राइब्ड. 1,60,000 into 7, 1 लाख, क्योंकि इतना ही पकड़ा है ना. नहीं समझ आया. देखो लोगों ने कितना खरीदा? 1,60,000. हमने कितना मांगा उससे? 10 की 7, तो उन्होंने इतना ही पैसा दिया होगा ना. इज इट क्लियर? 1,60,000 into 7, इतना पैसा आया. एंड ऑन 2000 शेयर्स फर्स्ट कॉल ऑफ 2 वाज नॉट रिसीव्ड. दिस इज कॉल्स इन, वो करेंगे माइनस. हो गया हमारा आंसर. सर आपने तो पढ़ाया था सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल. हम क्यों नहीं लिखे सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसके बाद लिखेंगे पेड अप कैपिटल? हमारा जो एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट 2013, उसने सिर्फ 3 ही कैपिटल हमें बताए, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड. सर तो वो जो बाकी थे ना, वो पेड अप कैपिटल, वो क्या था? वो लिटरेचर था आपको समझाने के लिए. लेकिन लॉ ने क्या कहा? 3 ही है, उससे ज्यादा आप ना लिखें. जो लॉ ने कहा हम वही फॉलो करेंगे, जो एक्ट ने कहा हम वही फॉलो करेंगे. इज इट क्लियर? टफ लगा? समझ आया कि नहीं? ओके. नाउ सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट. इक्विटी एंड लायबिलिटी है, तो पहला क्या आता है बेटा आपका? आपको मैं याद दिला दूं कि लायबिलिटी साइड आता था एसएनसी, अगर याद होगा. एसएनसी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. याद है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. अब हम एक पार्ट बना रहे हैं. क्या बना रहे? एक पार्ट. इज इट क्लियर? हाँ, इसमें पहला जो है वो है आपका शेयर कैपिटल. जो आपके बैलेंस शीट में होता है ना, शेयर कैपिटल लिखा होता, वो कहां से आया है? वो आज हमने निकाला. शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, वो देखेंगे. ओके, बता दीजिए बेटा, यहां पे लिखेंगे नोट नंबर 1. व्हाट इज द फर्स्ट वन? और बात कीजिए ना बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल. बेटा कितने हैं? 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10. एट द रेट ऑफ 10. बेटा कितना हुआ वो? 30 लाख. इसे क्या करेंगे बेटा जी? बंद. मगर डबल लाइन जरूरी है. क्यों? ये अमाउंट हमें काउंट नहीं करना. ठीक है, आ गया ऑथराइज्ड कैपिटल. इसके बाद दूसरा क्या है बेटा? बता दीजिए. इश्यूड कैपिटल है ना. इश्यूड कैपिटल कितना है? 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10. तो ये हुआ बेटा आपका 20 लाख. इज इट क्लियर? ओके. इसके बाद क्या होता है बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल. क्या होता है? आप यहां पे देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो है 1,60,000 शेयर्स. देखो 1,60,000 शेयर्स ऐसे लिखना बेटा. 1,60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, 7 कॉल्ड अप. नहीं समझा? क्या लिखा आपने? 1,60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10. ठीक है, क्योंकि 10 है ना फेस वैल्यू. ब्रैकेट में क्या लिखा? 7 कॉल्ड अप. हमने कितना बुलाया है? 7 रुपीज. कितना बुलाया है? मतलब हमने उन्हें कहा है कि 7 रुपए दीजिए. हमने ये 3 रुपए उन्हीं के पास रखा है ना, इसी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल. ये कैपिटल हम पता है कब बुलाते हैं? ये कैपिटल हम उनसे मांगते हैं जब कंपनी बंद होती है,
जब कंपनी बंद होती है उसे आप कहते हैं लिक्विडेशन। क्या कहते हैं? द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इज कॉल्ड, टफ लगा? वो कैपिटल जो हम कॉल करते हैं कब? जब कंपनी बंद होती है। जब कंपनी, देखो 7 रुपए मैंने कॉल किया, 3 रुपए मत कॉल किया। ये 3 रुपए किनके पास है? शेयर होल्डर के पास। इन्हें कॉल कब करेंगे? जब कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद होगी उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेशन। द कैपिटल, द शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। और एक डेफिनेशन बताई, ठीक है? ओके, बताओ 1,60,000 इंटू 7, 7 6 42, 7 11,20,000 कितना बेटा? देखो आप लोगों को भी समझाऊंगा मैं कैसे आया ये 11,20,000। मैथ है 1,60,000 इंटू करेंगे 7, 11,20,000। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ किया? 160 इंटू 10 तो हुआ 16 लाख, नहीं 1,60,000 इंटू 7, क्योंकि हमने इतना ही बुलाया है ना उन्हें। ओके, टफ लगा? अब मुझे बताओ, हमें है ना कॉल्स नहीं रहे, 2,000 शेयर पे मत पैसा पकड़ा, तो क्या करेंगे? लेस कॉल्स इन एरिया, 2,000 इंटू 2। सो बेटा ये आया 11,16,000 रुपीज। ये आपका क्या है? शेयर कैपिटल। और यही आप लिखेंगे 11,16,000। इज इट क्लियर? सर आपने बीच जर्नल में ये क्यों? ताकि आपको जर्नल का और एक रिवाइज हो जाए। मैं इसके बाद दिखाऊंगा ना और एक क्वेश्चन जिसमें जर्नल आएगा, ताकि और एक बार रिवाइज हो जाए आपको। इज इट क्लियर? हाँ, इसी बीच में आपने क्या सीखा? बैलेंस शीट बनाना। इज इट क्लियर? कॉपी कर। बुक के क्वेश्चंस है जो हम बुक कर रहे हैं, ठीक है? तो बुक के क्वेश्चन में ही ज्यादा आपको है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है ना, उसी के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब Heyman Textile Limited having a nominal capital of rupees 10 lakh. It is authorized capital in shares of 100 each. बात समझना, 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए। हाँ, इसने इन्हें डिवाइड किया शेयर्स में। इसमें डिवाइड किया तो 10 लाख है, एक शेयर का प्राइस क्या है? 100। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स होते, डरो मत, 10 लाख रुपए है ना, एक शेयर का प्राइस क्या है? 100। तो इसने 10,000 शेयर्स खरीद बेचे। 10,000 शेयर्स कितने? इतना समझिए। नहीं, अमाउंट कितना लाया इसने? 10 लाख। एक शेयर का प्राइस क्या है? इन शेयर्स ऑफ 10 100। आप ऐसा नहीं लिखना कि 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 है, नहीं। ह्यूमन टेक्सटाइल लिमिटेड हैविंग ए कैपिटल ऑफ रुपीज, क्या लिखा है? रुपीज 10 लाख। इनका कैपिटल क्या है? 10 लाख। इट मीन्स इट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। हाँ, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है? तो हमने देखा नंबर ऑफ शेयर्स कितने। हाँ, ये क्यों है जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको तब भी दिखाया कितने हैं? 10,000 शेयर। ओके, इसने इनवाइट कितना किया? 5,000 शेयर्स। इश्यू कितने किए? एट द रेट ऑफ 100। 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, यहां तक ठीक। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 25, फर्स्ट कॉल पे 25, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 30। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? हुआ 100 बराबर। अब ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड। जितने भी हमने इशू किए वो हो गए सब्सक्राइब। मतलब अगर 5,000 भेजे, लोगों ने कितना खरीदा? 5,000। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। यहां पे 100 शेयर्स में क्या है? कॉल्स इन एरिया। तो ये तो इजी है, हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन पॉइंट क्या है? एक्सपेंस ऑन इशू केम टू 10,000। क्या लिखा है? एक्सपेंस ऑन इशू सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है इसकी।
एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मगर साथ ही लिखा है दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द, दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द। तो इस पॉइंट के लिए मैंने आज आपको ये क्वेश्चन दिखाया, दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द। हाँ, इसकी एंट्री एंड पे हो जाएगी, वो क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। टफ लगा? तो सबसे पहले एक्सपेंस ऑन इशू है ना, एक्सपेंस ऑन इशू ये अलग है, इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इनकर्ड। बताइए बेटा कितना हुआ ये? इसका है 10,000 रुपए। टफ लगा जी? अच्छा बताओ, शेयर एप्लीकेशन पे है 2 एंट्री, जरा बताइए शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टफ लगा? बढ़ाया है, बढ़ाया है, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? हो गया एक। जरा बताओ दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टफ मत लगा? व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जरा बताओ अमाउंट क्या है बेटा? हमने कितने लोगों ने कितने खरीदे हैं? 5,000। 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10, दैट इज 1,00,000 रुपीज। सॉरी 20 है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जरा बताओ इसके बाद, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? देखो असल में मुझे ये क्वेश्चन दिखाना था, लेकिन सिर्फ इसी पे मैं दिन मत जाया करता। मैंने इसी के साथ क्या दिखाया आपको? बैलेंस शीट भी। समझ आया? इसमें भी है ना एक पॉइंट, अगर ये आएगा एग्जाम में तो क्या करोगे? क्या इसमें है ना ये रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर। अब पहले अलॉटमेंट है, जरा बताइए। शेयर allotment account debit to share capital being money due on share allotment, फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account। इज इट क्लियर? ओके, शेयर allotment account डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 25, ठीक है। बताओ बेटा कितना हुआ? 5,000 इंटू 25, जल्दी। अब कल कीजिएगा, घर में कीजिएगा। मैम फोन आपका अच्छा है, कैलकुलेटर नहीं है, फोन है आपके पास। 1,25,000 फोन पे हमारे करने। ओके डन। अब मुझे बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। वही है ना? वही है ना? क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, दैट इज 1,25,000। तो इसके बाद क्या आएगा?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. Is it clear? Being cash received on share first call. 1,25,000, 1,25,000. Is it clear? Tough laga? Tough laga? Okay, do tell me now. We have share second call. We have share. हाँ, second call पे पहले हम call करेंगे सारा. Second call पे जब call करेंगे, what is the entry? Share second call account debit to share capital. हो जाएगा? रुकिए. Share second call account debit share second call account debit to share capital being money due on share second call on 5,000 shares at the rate of 30. बताइए बेटा, ये हुआ ना 1,50,000. अब मुझे बताओ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमने 100 शेयर्स पे पैसा नहीं पकड़ा, तो 100 शेयर्स क्या है? कॉल्स इन एरियर. 100 शेयर्स क्या है? कॉल्स इन. टफ मत लगा. 100 शेयर्स क्या है? कॉल्स इन एरियर. तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit. Calls in area account debit to share सेकंड कॉल अकाउंट. सबसे पहले अमाउंट कैसे लिखेंगे? सेकंड कॉल में जो है ना, अमाउंट लिखेंगे 1,50,000. ओके. अब जो कॉल्स इन एरियर है ना आपका, वो है 100 शेयर्स इनटू इसका अमाउंट क्या था? 30. 100 इंटू 30 दैट इज 3,000. 3,000 हमने पैसा नहीं पकड़ा, तो पकड़ा होगा 1,45,000. इज इट क्लियर? यहां पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड. बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन, देखो 5,000 शेयर्स थे, 100 पे मत पकड़ा. बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन 4,900 शेयर्स. सर ये तो हमने 1,000 बार किए हैं ये कुछ. ठीक है. अब इसमें क्या पॉइंट था खास जिसके लिए आपने दिखाया? वो है ये, दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर. एक्सपेंस कितने हो गए? 10,000. तो याद रखना बेटा, जो एक्सपेंस होते हैं ना इश्यू ऑफ शेयर्स के वक्त, इन्हें कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. क्या कहते हैं? अब ये सारा अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर नहीं करते, पार्ट वाइज करते हैं. क्या करते हैं? क्या करते हैं? इज इट क्लियर? जैसे कि हमने एसेट लाया 1 लाख, क्या हम 1 लाख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन लेते हैं. उसकी, हाँ, इसकी जो एंट्री है ना, दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर. एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स. कितना बेटा? अब अमाउंट है ना, सुनो, जितना भी अमाउंट होगा ना उसका हम करते हैं 1/5. क्या करते हैं? क्या करते हैं? बीइंग 1/5 ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू इज रिटन ऑफ. मतलब 1/5 ऑफ 10,000. एक्सपेंस ऑन इशू था ना 10,000. कितना था? 10,000. इसका 1/5 वो हुआ 2,000. क्या हुआ? ये याद रखना, सारा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर नहीं कर सकते. सारा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर आप ये 5 सालों में लेते हैं. पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 2,000, फोर्थ ईयर 2,000, फिफ्थ ईयर 2,000. समझ आया? 2,000 आप ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, ये है एसेट. एसेट को आप रिटर्न ऑफ करते हैं. क्या करते हैं?
रिटर्न ऑफ मतलब इस साल कितना हुआ खर्चा असल में हमें 2000, हाँ 10,000 हमने दिया, 10,000 हमने, लेकिन इस 10,000 का फायदा हम उठा सकते हैं 5 साल। ठीक है, मतलब ये ऑन एन एवरेज है। समझ आया? ये लॉ कह रहा है कि अगर आपको एक्सपेंस सम इशू हुआ तो उसमें आप 1/5 ट्रांसफर कीजिए। किस क्या कीजिए? 1/5 ऑफ 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 5 वो कितना हुआ? 2,000। और वही आपने ट्रांसफर किसे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। टफ लगा? टफ लगा क्वेश्चन? सिर्फ ये पॉइंट था और इसे भी लिखना आप पेपर इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? कॉपी बेटा जी, लिसन। हाँ बेटा, दिस इज पेपर इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन। हाँ अलबत्ता याद रखना, वहां पे वो डेली मिल्क सप्लाई है ना, डेली मिल्क सप्लाई है ना, वहां पे वो खैबर लिख सकता है। अमाउंट यही होगा, अमाउंट होगा यही। हाँ नाम चेंज होंगे, नाम। पॉइंट समझना सर, आपने क्यों दिखाया ये? क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर दूसरे तरीके का है, मतलब लैंग्वेज चेंज हुई है कॉल्स इन एरियर ही, पर लैंग्वेज चेंज हुई है। ये बुक के क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप खुद फिर बुक नहीं करते। डेली मिल्क सप्लाई कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमने इशू किए 40,000 शेयर्स। कितने किए इशू? पेएबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन, 3 ऑन एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है, टफ मत लगा? ओके, अशोक ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। अशोक है ना, बात समझना। अगर हमारे पास है एप्लीकेशन, हमारे पास है अलॉटमेंट, हमारे पास है फर्स्ट कॉल, क्या है? और है हमारे पास सेकंड कॉल। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अशोक एक शेयर होल्डर होगा, अशोक ने शेयर्स खरीदे हैं। समझ आया? जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो ना, आपने फी नहीं दी, लेट इट बी। ठीक है, ऐसी एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है? अशोक। क्या है इसका नाम? अशोक ने फर्स्ट कॉल में 2,000 शेयर्स नहीं दिए। ठीक, अशोक डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यहां पर भी अशोक ने पैसा, समझ आया? 2,000 रुपए नहीं, 2,000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। मतलब फर्स्ट कॉल में क्या है आपका प्राइस? फर्स्ट कॉल में है 3 रुपए, सेकंड कॉल में क्या है? 1 रुपए। समझ आया? तो 2,000 यहां पे आया, अमाउंट नहीं, 2,000 शेयर पे पैसा हमने नहीं पकड़ा है। और कह रहा है वाइल अनिल, अनिल और एक शेयर होल्डर है, अनिल डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑन हिज 1,000 शेयर्स। अनिल ने 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है। सो कॉल्स इन एरिया, फर्स्ट कॉल पे है 2,000, सेकंड कॉल पे क्या है? 3,000। नहीं समझ आया? पॉइंट समझ आया? लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। अशोक था, उसके पास शेयर्स थे 2,000, उसने यहां पर पैसा नहीं दिया और यहां पर पैसा, तो हम 2,000 पे पैसा नहीं पकड़ रहे, यहां पर भी, यहां पर भी। और एक शेयर होल्डर आया जिसका नाम क्या है? अनिल। अनिल ने 1,000 शेयर पैसे नहीं दिए, मगर फर्स्ट कॉल पे नहीं, कब? सेकंड कॉल पे। इन अदर वर्ड्स, यहां पे कॉल्स इन एरर है 2,000 पे, यहां पे कॉल्स इन एरर है 3,000 पे। इज इट क्लियर? टफ मत लगा? ओके, जर्नल बनाना है, कैश बुक बनाना है और बनाना है बैलेंस शीट। क्या? बैलेंस शीट हम बनाएंगे सिर्फ लेजर, ये ना जर्नल क्या बनाएंगे? ठीक है, बैलेंस शीट बहुत इजी होता है जैसे हम बनाते हैं। जरा बताओ पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, तेज तेज ना, तेज तेज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा अमाउंट क्या है? 40,000, 40,000 इंटू 2, ये आया पहला। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए बेटा दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बता दीजिए, दैट इज 80,000। व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड। ओके, अब जाइए,
तीसरी एंट्री पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट क्या है बेटा? अलॉटमेंट का क्या है? 4 रुपए। शेयर्स कितने हैं? 40,000 इंटू 4 है ना, 40,000 इंटू 4 दैट इज 1,60,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ मत लगा। हाँ, नरेशन के बगैर क्वेश्चन नहीं करना। नरेशन आपको आती है ना, बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट ऑन इतना शेयर्स, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। अब सबसे पहले है फर्स्ट कॉल। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट कॉल। पहले फर्स्ट कॉल पे कॉल करेंगे शेयर। जरा बेटा ये किसकी घड़ी है, ये इधर रखिए। शेयर मार्क ये चाहिए कैसा है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम ऐसे लिखेंगे बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा कितने शेयर्स पे? कितने शेयर्स पे? शेयर्स है 40,000 ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, एट द फर्स्ट कॉल पे क्या प्राइस है? 3, दैट इज 1,20,000। अब मुझे बताइए जो फर्स्ट कॉल पे कॉल्स नहीं रहे है ना, वो कितने शेयर्स पे? दिखाया ना, किया ना अभी। 2,000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है। किस पे है? 2,000 शेयर्स पे। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टफ मत लगा। अब सर अमाउंट कैसे लिखे? देखो फर्स्ट कॉल पे आपने अमाउंट क्या लिखा? 1,20,000, वही आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल में 1 लाख। अब कॉल्स इन एरियर है 2,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल में, है ना, तो यहां पे आप लिखेंगे 2,000। इस पे अमाउंट क्या था? 3, तो 6,000 रुपए हमने नहीं पकड़ा। अगर 6,000 नहीं पकड़ा, दिस माइनस दिस 1,14,000। इज इट क्लियर? तो ऐसे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर थे? 40 पे हमने 2,000 पे नहीं पकड़ा, तो बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन 38,000 शेयर्स ओनली। इज इट क्लियर? ऑन 38,000 शेयर्स ओनली। टफ लगा? टफ लगा जी? अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड कॉल है। जब सेकंड कॉल पे आप कॉल करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर सेकंड कॉल, बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर, कितने शेयर्स पे? ऑन, बेटा कितने शेयर्स पे? 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, बेटा क्या है? 1 रुपीज। सो दैट इज 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। अब है ना कॉल्स इन एरियर,
सेकंड कॉल पे कॉल्स इन एरिया कितने शेयर्स का है? 3000। क्या है? 3000। अगर 3000 है तो हम पहले एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अमाउंट लिखेंगे क्या? कौन सा अमाउंट लिखेंगे? देखो सेकंड कॉल पे आपने क्या लिखा है? 40,000। वही लिखेंगे आप यहाँ पे पहले 40,000। अब आपने कॉल्स इन एरियर ढूंढना है। कॉल्स इन एरियर है 3000 इंटू 1, दैट इज 3000। 3000 नहीं पकड़ा तो इट मीन्स 37,000 हमने पकड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे? बीइंग cash received on 37,000 only. Is it clear? So this is your question. I hope कि आपको समझ आया होगा। अब आया समझ? कॉल्स इन एरिया थोड़ा दो तरीके का होगा। ऐसे लिखा होगा आमिर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। आमिर एक शेयर होल्डर होगा, जैसे कि यहाँ पे था ना अशोक। अशोक एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, और अनिल ने फाइनल कॉल नहीं दी। आई होप यहां तक ठीक है। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है बेटा जी? अगर बैलेंस शीट भी बनाना होगा वो भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चले कॉपी कर।